दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बहुत ज्यादा कमाए भी धीरे धीरे करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में जीते रहते हैं। सच यही है, अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है। और यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। शुरुआत में ये इतनी स्लो लगती है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स और छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स एक ऐसी स्नोबॉल बन जाती हैं जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फर्क यहीं पैदा होता है, जो लोग इंतजार करते हैं वे समय खो देते हैं, और जो लोग समय को अपना पार्टनर बना लेते हैं वही फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे करीब पहुंचते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंपाउंडिंग असल में कैसे काम करती है, क्यों जल्दी शुरुआत करना हमेशा ज्यादा पैसा लगाने से बेहतर होता है, सिर्फ 5 साल की देरी आपकी फ्यूचर वेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और कैसे छोटी लेकिन कंसिस्टेंट मनी हैबिट्स बिना अननेसेसरी रिस्क लिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में आपको वो माइंडसेट मिलेगा जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल नॉलेज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की है या नहीं। और फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल फोर्स। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज कोई आपको दो ऑप्शंस दे। पहला, अभी इसी समय 1 लाख रुपए। दूसरा, सिर्फ 100 रुपए, जो हर दिन दोगुने होते जाएं अगले 30 दिनों तक। ज्यादातर लोग बिना सोचे पहला ऑप्शन चुन लेंगे, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो आज हमारे सामने है। लेकिन सच यही है, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अक्सर वहां बनती है जहां हमारी आंखें देख ही नहीं पाती। यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग काम करती है। ये इतनी शांत, इतनी इनविजिबल और इतनी पेशेंट होती है कि ज्यादातर लोग इसकी ताकत को तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग सिर्फ सैलरी देखते हैं, सक्सेसफुल लोग ग्रोथ देखते हैं। एवरेज लोग आज की इनकम गिनते हैं, वेल्थी लोग आने वाले कई सालों की मल्टीप्लाइंग पावर गिनते हैं। यही इनविजिबल फोर्स हर बड़ी फॉर्च्यून के पीछे छिपी होती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों एक जैसी सैलरी कमाते हैं, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे हैं। लेकिन एक दोस्त हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बस एक डिसिप्लिन्ड अमाउंट। दूसरा दोस्त सोचता है कि अभी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो बाद में भी हो जाएगी। दोनों की जिंदगी पहले कुछ सालों तक बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। दोनों एक ही फोन इस्तेमाल करते हैं, एक जैसी कार चलाते हैं, एक जैसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। बाहर से देखने वाला कभी नहीं बता पाएगा कि आने वाले 20 साल बाद इन दोनों की फाइनेंशियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होने वाला है। क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में शोर नहीं मचाती, वो साइलेंटली काम करती है। वो हेडलाइंस नहीं बनाती, वो धीरे धीरे फ्यूचर बनाती है। याद रखिए, नेचर हमें हर जगह कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल दिखाती है। एक छोटा सा बीज जमीन में दबाया जाता है, कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कोई इंसान सिर्फ ऊपर से जमीन को देखे तो उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जमीन के नीचे रूट्स बन रही होती हैं। वही रूट्स बाद में एक विशाल पेड़ बनाती हैं। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआती सालों में आपका इन्वेस्टमेंट बाहर से छोटा दिखाई देता है। आपको लगता है कि इतना छोटा अमाउंट आखिर क्या बदल देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वेल्थ की रूट्स तैयार हो रही होती हैं। यही इनविजिबल प्रोसेस बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स हमेशा पेशेंस की बात करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं बढ़ता, बल्कि टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है। पैसा पैसा कमाता है, फिर उस कमाए हुए पैसे से और पैसा बनता है। यही चेन रिएक्शन असली मैजिक है।
लेकिन हमारा दिमाग इस मैजिक को आसानी से समझ नहीं पाता। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। हमें आज रिजल्ट चाहिए, हमें अगले महीने बड़ा प्रॉफिट चाहिए, हमें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इंतजार कर सकते हैं, ना कि उन लोगों को जो हर हफ्ते रिजल्ट देखना चाहते हैं। सच यही है, वेल्थ बनाने का खेल इनकम का नहीं, बिहेवियर का खेल है। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बचा पाते। वहीं कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हैं। कारण सिर्फ एक है। पहले ग्रुप के लिए पैसा एक टूल नहीं बल्कि स्पेंडिंग का एक्सक्यूज बन जाता है। दूसरे ग्रुप के लिए पैसा एक एम्प्लॉय बन जाता है जो दिन रात उनके लिए काम करता रहता है। फर्क यहीं पैदा होता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपकी मेहनत अकेली नहीं रहती। आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपका समय मिलकर आपकी इनकम से भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम बना देते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपको हर दिन एक नया एम्प्लॉय फ्री में मिल जाए जो कभी छुट्टी ना ले, कभी सैलरी ना मांगे और हमेशा आपके लिए काम करता रहे, तो क्या आप उसे मना करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता है, वो ठीक ऐसा ही एम्प्लॉय होता है। शुरुआत में वो छोटा होता है, उसकी अर्निंग भी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज पैदा करने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी वेल्थ सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं रहती, वो अपने आप ग्रो होने लगती है। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ स्लो। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स शुरुआत में बिल्कुल बेकार दिखाई देती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन सच यही है, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है और ना ही कम इनकम है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी अधीर सोच। क्योंकि इंसान वही मानता है जो उसे तुरंत दिखाई देता है। अगर रिजल्ट तुरंत नहीं मिला तो उसे लगता है कि वो गलत रास्ते पर है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी खत्म कर देते हैं, जबकि असली ग्रोथ तो अभी शुरू भी नहीं हुई होती। फर्क यहीं पैदा होता है। सक्सेसफुल लोग स्लो प्रोग्रेस देखकर भी चलते रहते हैं, जबकि एवरेज लोग उसी स्लो प्रोग्रेस को फेलियर समझ लेते हैं। सोचिए, आपने हर महीने एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करनी शुरू की। पहला साल खत्म हुआ, पोर्टफोलियो देखा, ग्रोथ बहुत छोटी लगी। आपने सोचा इतने समय में तो कुछ खास हुआ ही नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी वेल्थ बहुत बड़ी नहीं बनी। तीसरा साल भी निकल गया। अब आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। आपको लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा तो बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है, क्रिप्टो में है या किसी शॉर्टकट में है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जिस समय आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय कंपाउंडिंग अपनी फाउंडेशन तैयार कर रही होती है। बाहर से ग्रोथ छोटी दिखती है, लेकिन अंदर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो चुका होता है। याद रखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत बोरिंग होती है, चाहे वो बिजनेस हो, फिटनेस हो, नॉलेज हो या वेल्थ। एक बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता, एक एथलीट एक महीने में चैंपियन नहीं बनता, एक पेड़ एक रात में विशाल नहीं हो जाता। लेकिन जब बात पैसे की आती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों में हमारी जिंदगी बदल दे। यही एक्सपेक्टेशन हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमारा फोकस प्रोसेस पर नहीं, सिर्फ रिजल्ट पर होता है। मान लीजिए दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान पहले 2 महीने तक खुद को मिरर में देखकर निराश हो जाता है। उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो जिम छोड़ देता है। दूसरा इंसान मिरर नहीं, हैबिट पर भरोसा करता है। वो रोज एक्सरसाइज करता रहता है। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी बदल चुकी होती है। पहला वहीं खड़ा है जहां पहले था, जबकि दूसरा पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फाइनेंशियल वर्ल्ड भी बिल्कुल ऐसा ही है। कंपाउंडिंग मसल्स की तरह है। शुरुआत में ग्रोथ इनविजिबल होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे अनस्टॉपेबल बना देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट बदलते रहते हैं। कभी म्यूचुअल फंड, कभी स्टॉक्स, कभी क्रिप्टो, कभी गोल्ड, कभी कोई नई स्कीम। उन्हें प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं होती, प्रॉब्लम उनके पेशेंस में होती है। वे हर कुछ महीनों में नई अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं कोई शॉर्टकट मौजूद है। लेकिन सच यही है, वेल्थ शॉर्टकट से नहीं,
सिस्टम से बनती है और कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इन्वेस्टर हर महीने रिटर्न्स चेक करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हर महीने अपनी हैबिट चेक करता है। एवरेज इन्वेस्टर मार्केट गिरते ही डर जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर उसी समय और डिसिप्लिन्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा एसेट मार्केट नहीं बल्कि समय है। जब आपका माइंडसेट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदल जाता है, तभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बदलनी शुरू होती है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब ग्रोथ स्लो होती है तो हमारा ब्रेन उसे वैल्यू नहीं देता, लेकिन जब ग्रोथ तेज होती है तब तक कई लोग बीच रास्ते से निकल चुके होते हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग कंपाउंडिंग का पूरा रिवॉर्ड देख पाते हैं। वे शुरुआत की बोरिंग जर्नी सहन ही नहीं कर पाते। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, डेली प्रॉफिट चाहिए। जबकि कंपाउंडिंग साइलेंस में काम करती है। वो किसी को इंप्रेस करने नहीं आती। वो सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो लगातार उसके साथ बने रहते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के 10 दिन बाद खेत खोद कर देखने लगे कि बीज बढ़ा या नहीं, तो क्या होगा? वो खुद अपनी फसल को बर्बाद कर देगा। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में हम यही करते हैं। हम बार बार अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाउट करते हैं, बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, बार बार डायरेक्शन बदलते हैं और फिर कहते हैं कि कंपाउंडिंग काम नहीं करती, जबकि सच ये है कि हमने उसे काम करने का समय ही नहीं दिया। चैप्टर 3, द स्नोबॉल अवेकन्स। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपके हाथ में बर्फ का एक छोटा सा गोला है। आप उसे धीरे से नीचे की ओर धक्का देते हैं। शुरुआत में वो मुश्किल से आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड भी कम होती है और उसका साइज भी लगभग वैसा ही रहता है। अगर कोई उसी समय उसे देखे तो उसे लगेगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता जाता है, वो अपने रास्ते की ओर बर्फ को अपने साथ जोड़ता जाता है। कुछ ही समय बाद वही छोटा सा गोला एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सच यही है, कंपाउंडिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। शुरुआत में आपका पैसा सिर्फ बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका पैसा नया पैसा बनाना शुरू कर देता है और फिर वही नया पैसा भी आपके लिए लगातार काम करने लगता है। यही वो पल हैं जिसे बहुत कम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही वे हार मान चुके होते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा शुरुआत नहीं होती, बल्कि उसका टर्निंग पॉइंट होता है। पहले कुछ वर्षों तक आपकी वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा आपकी अपनी सेविंग्स से बनता है। आप अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ग्रोथ आपका इन्वेस्टमेंट खुद जनरेट करने लगता है। फर्क यहीं पैदा होता है। अब सिर्फ आप ही काम नहीं कर रहे होते, आपका पैसा भी आपके साथ काम कर रहा होता है। यही फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि यहीं से वेल्थ की स्पीड बदल जाती है। मान लीजिए आपने कई वर्षों तक लगातार इन्वेस्ट किया। शुरुआत में हर साल आपकी सेविंग्स ही आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा बढ़ाती थी। लेकिन अब मार्केट की ग्रोथ, इंटरेस्ट और रिटर्न्स मिलकर आपकी एनुअल सेविंग से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने लगते हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि जिस अमाउंट को कमाने के लिए पहले पूरा साल मेहनत करनी पड़ती थी, वही अमाउंट अब आपका इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों में जनरेट कर देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये वही इनविजिबल फोर्स है जिसकी फाउंडेशन आपने सालों पहले रखी थी। अब वो पूरी ताकत के साथ जाग चुकी है। यही कारण है कि करोड़पति बनने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि पहला लाख कमाना सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन तेज जरूर हो जाती है, क्योंकि अब ग्रोथ लीनियर नहीं रहती, एक्सपोनेंशियल हो जाती है। शुरुआत में हर कदम छोटा लगता है, लेकिन बाद में हर कदम पहले से कई गुना बड़ा हो जाता है। यही कंपाउंडिंग का असली चेहरा है। वो कभी धीरे नहीं होती, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करती है। लेकिन यहीं पर एक और साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ना शुरू करता है, तब ग्रीड भी बढ़ने लगती है। आपको लगता है कि अगर नॉर्मल इन्वेस्टिंग से इतना फायदा हो रहा है, तो शायद हाई रिस्क लेकर और ज्यादा कमाया जा सकता है। बहुत से लोग इसी स्टेज पर अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग छोड़कर शॉर्टकट्स के पीछे भागने लगते हैं।
वे सोचते हैं कि अब तेजी से करोड़पति बनना चाहिए। लेकिन सच यही है, कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान इम्पेशेंस नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस पहुंचाती है। जिस सिस्टम ने आपको यहां तक पहुंचाया, उसी सिस्टम को छोड़ देना सबसे महंगी गलती बन सकती है। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्दी लोग जब ग्रोथ तेज होती है, तब भी अपने रूल्स नहीं बदलते। एवरेज लोग ग्रोथ देखते ही रूल्स बदल देते हैं। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, मार्केट ऊपर हो या नीचे, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। कंपाउंडिंग किसी जीनियस को रिवॉर्ड नहीं करती, वो उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सालों तक बोरिंग डिसीजंस दोहराने का साहस रखते हैं। सोचिए, अगर आपने एक ऐसी मशीन बना ली हो जो हर साल पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, तो क्या आप उसे बीच में बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में लोग यही करते हैं। जैसे ही पोर्टफोलियो बड़ा होने लगता है, वे इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं, अननेसेसरी लग्जरी पर खर्च कर देते हैं, या किसी रिस्की अपॉर्चुनिटी में सब कुछ लगा देते हैं। वे भूल जाते हैं कि सबसे पावरफुल इंजन अभी पूरी स्पीड पकड़ ही रहा था। उन्होंने फ्यूचर की सबसे बड़ी ग्रोथ बीच रास्ते में रोक दिया। चैप्टर 4, टाइम, द साइलेंट पार्टनर। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सिर्फ एक पार्टनर चुनने का मौका मिले, तो आप किसे चुनेंगे? ज्यादा सैलरी, बड़ा इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट मार्केट, या फिर टाइम? ज्यादातर लोग बिना सोचे ज्यादा पैसे को चुनेंगे। लेकिन सच यही है, वेल्थ बनाने की दुनिया में सबसे पावरफुल पार्टनर पैसा नहीं, बल्कि समय होता है। क्योंकि पैसा जितना भी बड़ा हो, अगर उसके पास बढ़ने का समय नहीं है, तो उसकी ताकत सीमित रह जाती है। वहीं एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी अगर समय के साथ चलता रहे, तो वो ऐसी वेल्थ क्रिएट कर सकता है जिसकी शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। फर्क यहीं पैदा होता है। लोग अमाउंट पर फोकस करते हैं, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ड्यूरेशन पर फोकस करते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करता है। दूसरा इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है। पहले करियर बनाते हैं, फिर घर, फिर कार, फिर लाइफस्टाइल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो 35 साल की उम्र में शुरू करता है, लेकिन अब वो पहले इंसान से कहीं ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। पहली नजर में लगता है कि दूसरा इंसान आसानी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। लेकिन वर्षों बाद जब दोनों की वेल्थ कंपेयर की जाती है, तो अक्सर पहला इंसान आगे होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा पार्टनर था जो दूसरे इंसान के पास कभी नहीं था। उसका नाम था टाइम। याद रखिए, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करती, वो समय को भी मल्टीप्लाई करती है। आपने जितना जल्दी शुरुआत की, आपका हर रुपया उतने ही ज्यादा साल आपके लिए काम करेगा। और जब एक रुपया कई सालों तक लगातार काम करता है, तो वो सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने ऊपर मिलने वाले हर रिटर्न को भी बढ़ाता चला जाता है। यही वो चेन रिएक्शन है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि पैसा पैसा बनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि समय ही पैसे को पैसा बनाने की ताकत देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब शुरू करेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी तब शुरुआत करेंगे। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हर स्टेज पर कोई ना कोई रीजन मौजूद रहेगा कि अभी नहीं, बाद में। और यही बाद में धीरे धीरे सबसे महंगी आदत बन जाता है, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, वो हर दिन आगे बढ़ता रहता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपका पैसा उसके साथ चल रहा है, या आप सिर्फ उसे गुजरते हुए देख रहे हैं। सोचिए, अगर आज आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया और आपका दोस्त 5 साल बाद उसी पेड़ का दूसरा पौधा लगाए, तो क्या वो एक्स्ट्रा पानी देकर उन 5 सालों की भरपाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर पानी नहीं, बल्कि समय था। फाइनेंशियल वर्ल्ड भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कई बार उस समय की बराबरी नहीं कर सकता जो शुरुआत में खो दिया गया। यही वजह है कि अर्ली इन्वेस्टर्स को हमेशा एक इनविजिबल एडवांटेज मिलता है, जिसे बाद में पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। सच यही है, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स,
मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स बेहद पावरफुल होता है। इसीलिए वे परफेक्ट एंट्री पॉइंट का इंतजार नहीं करते। वे सिंपली शुरुआत करते हैं और फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग कहते हैं, काश मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता। सक्सेसफुल लोग कहते हैं, सबसे अच्छा समय तब था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे रिग्रेट में नहीं जीते, वे एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की गई शुरुआत भी कल से बेहतर है। एक और सच्चाई समझिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना है, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका समय आपका अपना हो जाता है, जब आपको सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम नहीं करना पड़ता, जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप अपने फैमिली के साथ समय बिताने का फैसला पैसे की मजबूरी देखकर नहीं, अपनी इच्छा से लेते हैं। और इस फ्रीडम की शुरुआत किसी बड़ी लॉटरी या ओवरनाइट सक्सेस से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है उस पहले डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से जिसे आपने समय का साथ देकर बढ़ने दिया। चैप्टर 5, द कॉस्ट ऑफ वेटिंग। सिर्फ 5 साल। सुनने में ये समय बहुत छोटा लगता है। आखिर 5 साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? लेकिन अगर बात कंपाउंडिंग की हो, तो यही 5 साल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। सच यही है, लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक चुनकर नहीं करते, बल्कि सही समय पर शुरुआत ना करके करते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग आपको उस पैसे के लिए रिवॉर्ड नहीं देती जो आपने इन्वेस्ट किया, बल्कि उस समय के लिए रिवॉर्ड देती है जो आपने अपने पैसे को दिया। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग आज एक्शन लेते हैं, वे फ्यूचर खरीदते हैं। जो लोग इंतजार करते हैं, वे फ्यूचर बेच देते हैं। कल्पना कीजिए कि दो भाई हैं। दोनों की इनकम लगभग समान है। दोनों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बराबर नॉलेज है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला भाई आज से शुरुआत कर देता है और दूसरा सोचता है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अगले 5 साल बाद शुरू करूंगा। 5 साल बाद दूसरा भाई भी पूरी सिंसियरिटी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वो शायद पहले भाई से ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है। पहली नजर में लगता है कि दूसरा इंसान आसानी से आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। लेकिन वर्षों बाद जब दोनों की वेल्थ कंपेयर की जाती है, तो अक्सर पहला भाई कहीं ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि पहले भाई ने सिर्फ पैसे नहीं लगाए थे, उसने समय को इन्वेस्ट किया था। और समय का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। याद रखिए, आप खोए हुए पैसे वापस कमा सकते हैं, खोया हुआ बिजनेस फिर से खड़ा कर सकते हैं, यहां तक कि खोई हुई स्किल्स भी दोबारा सीख सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फाइनेंशियल वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा इरिवर्सिबल लॉस है। हर वो साल जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, वो एक ऐसा साल था जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता था। और जब वो काम नहीं करता, तो आप सिर्फ उस साल की अर्निंग नहीं खोते, बल्कि उस अर्निंग पर मिलने वाली फ्यूचर अर्निंग भी खो देते हैं। यही कंपाउंडिंग की सबसे पेनफुल रियलिटी है। बहुत से लोग कहते हैं, अभी इनकम कम है, बाद में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि शुरुआत में अमाउंट छोटा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम शुरुआत का टल जाना है। क्योंकि कंपाउंडिंग छोटी अमाउंट को भी समय के साथ बड़ा बना सकती है, लेकिन वो उन सालों को वापस नहीं ला सकती जो आपने खो दिए। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्थ अमाउंट से नहीं, टाइमिंग से बनती है। सोचिए, अगर आपने आज एक फ्लाइट मिस कर दी, तो आप अगली फ्लाइट पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंपाउंडिंग की शुरुआत 5 या 10 साल टाल दी, तो अगली फ्लाइट आपको उसी डेस्टिनेशन पर उसी समय नहीं पहुंचाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर भी शायद आप वहां ना पहुंच पाएं जहां समय पर शुरुआत करने वाला व्यक्ति पहुंच चुका होगा। यही इंतजार की असली कीमत है।
ये दिखाई नहीं देती, लेकिन ये आपकी फ्यूचर वेल्थ को धीरे धीरे खाती रहती है। सच यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ प्रोडक्ट